हाय गाइस, सो वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। तो कल हम लोगों ने ट्रांसपिरेशन के बारे में बात करा था कि ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस क्या होती है, क्या उसके सिग्निफिकेंस होते हैं, किस तरह से ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, क्या फ्लो वो फॉलो करता है। तो आज हम आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे आपका ट्रांसपिरेशन पुल एंड असेंड ऑफ सैप के बारे में। ठीक है, हम लोगों ने ये बात करी थी कि जैसे ह्यूमन बॉडी में स्वेटिंग होती है, ठीक है, जिससे कि हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का वो मेंटेन रहे। सेम उसी तरह से जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपिरेशन होता है ताकि जो उनकी बॉडी का टेम्परेचर है, यानी कि जो प्लांट की बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। साथ ही में ये जो ट्रांसपिरेशन होती है ये एक पुल क्रिएट करती है, जिसकी वजह से जो पानी है वो रूट से सीधा शूट की तरफ जाता है, यानी कि प्लांट के हर एक एक पार्ट को पानी का प्रोविज़न मिलता है, पानी प्रोवाइड होता है। ठीक है, जैसे जब हम स्ट्रॉ लेते हैं और स्ट्रॉ को हम एक एंड सेक करते हैं तो नीचे से स्ट्रॉ में पानी ऊपर आने लग जाता है। सेम वे में, सिमिलर वे में जो ट्रांसपिरेशन पुल है ये भी काम करता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल एंड असेंड ऑफ सैप। ठीक है, सैप का मतलब होता है जो हमारा ग्राउंड से हम पानी ऊपर ले रहे हैं उसे हम सैप कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारा सक्शन फोर्स। ठीक है, इसमें जो हमारी चीज़ें काम करती हैं, एक हमारा सक्शन फोर्स काम करता है और एक हमारा कोहेशन एंड एडेशन जो है ये काम करता है। ठीक है, तो जो हमारा सक्शन फोर्स होता है ये क्या होता है, ये कहता है कि जैसे वाटर इवेपोरेट करता है लीफ की सरफेस से, ठीक है, तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है, यानी कि एक टेंशन क्रिएट होती है जाइलम में, जिसकी वजह से क्या होता है कि वाटर जो है वो रूट से अपवर्ड मूवमेंट करता है। ठीक है, यानी कि अगर ये मेरा एक प्लांट है, ठीक है, ये मेरी प्लांट की मल्टीपल लीव्स हैं, ठीक है, और ये मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये रूट्स है, मेरे प्लांट की मल्टीपल रूट्स हैं। ठीक है, अब इन रूट्स के अंदर क्या हो रहा है, इन रूट्स के अंदर जा रहा है वाटर, पानी जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जो रूट्स होती हैं, रूट्स जो हैं वो पानी को ऑस्मोसिस के थ्रू जो है अपने अंदर ले लेते हैं, एब्जॉर्प्शन के थ्रू ले लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो भी इसकी सराउंडिंग में वाटर मॉलिक्यूल्स थे और मिनरल्स थे वो हमारी रूट इनटेक ले लेती है। ठीक है, अब हमें सक्शन फोर्स कैसे काम कर रहा है कि जैसे ही पानी इवेपोरेट हुआ लीफ की सरफेस से, ये मेरी लीफ है, ठीक है, ट्रांसपिरेशन के टाइम पे इसका स्टोमेटा ओपन हुआ और थोड़ा सा इसने अपने क्यूटिकल से करा ट्रांसपिरेशन, जितना भी इसने पानी दिया वो पानी पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया। ये जो H2O है मेरा ये इवेपोरेट हो गया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे एक सक्शन क्रिएट हुआ और ये जो पानी था नीचे ये सीधा ऊपर की तरफ एक्सटेंड हो गया, यानी कि ऊपर की तरफ मूव करने लग गया। ठीक है, जैसे जब हम स्ट्रॉ से पानी सक करते हैं तो एक नेगेटिव ग्रेडियंट बनता है जिससे नीचे ग्लास का पानी भी ऊपर आ जाता है, सिमिलरली उसी वे में। ठीक है, दूसरी चीज़ है कोहेशन एंड एडेशन। अब क्या होता है कि जो पानी के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक करके रहते हैं, जिसे हम कोहेजन कहते हैं। ठीक है, जो वाटर का मॉलिक्यूल मूव करेगा वो एक दूसरे से चिपक के मूव करेगा। दूसरा क्या होता है कि ये जाइलम की वॉल पे भी चिपकते हैं, जिसे हम एडेशन कहते हैं। ठीक है, कोहेजन होता है बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स एंड एडेशन होता है बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या होता है कि ये एक कंटिन्यूस और अनब्रेकेबल फ्लो बनाता है पानी का, जो कि सीधा रूट से लेके ऊपर की तरफ मूव करता रहता है। जैसे जैसे हमारा ट्रांसपिरेशन फ्लो पुल जो है वो इंक्रीज करता है, वैसे वैसे ही हमारा जो पानी है, जो सैप है हमारा, वो धीरे धीरे करके ऊपर मूव करता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है जो हमारे टॉल ट्रीज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इधर देखो तो ये जो ट्री है ये काफ़ी टॉल ट्री है, आप देख सकते हो। ठीक है, ये आपका काफ़ी ज़्यादा टॉल ट्री है। तो क्या हो रहा है कि सिर्फ ये जो मेरा ट्रांसपिरेशन पुल है, इस ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ही वाटर इसमें ऊपर की तरफ अपवर्ड जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, आप इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही मेरा स्टोमेटा ओपन हुआ और स्टोमेटा से जो ट्रांसपिरेशन हुई,
पानी जो था लीव्स का वो एटमॉस्फेयर में गया इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, उसके बाद में इस टाइप का एक कोहेशन एंड एडेशन का पुल मेरे जाइलम में आया। ठीक है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स आप टीनी टीनी वाटर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, ये आपस में भी जुड़े हुए होते हैं थ्रू कोहेजन, एंड ये जाइलम की भी वॉल से जुड़े हुए होते हैं थ्रू एडेशन। ठीक है, जिसकी वजह से सीधा रूट्स पे इफेक्ट होता है और रूट्स जो है वो पानी को ऊपर खींचती हैं। इसी की वजह से जितना लंबा पेड़ होता है उतने ही उसमें आपको ज़्यादा ट्रांसपिरेशन पुल की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलो चलते हैं हम आगे की ओर। नेक्स्ट है हमारा गेनोंग स्पोटोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं ये है हमारा गेनोंग स्पोटोमीटर। ठीक है, अब पोटोमीटर क्या होता है? ठीक है, पोटोमीटर जो होता है ये एक ऐसा एपरेटस होता है जिसे हम यूज़ करते हैं रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट को मीज़र करने के लिए। जैसे हम बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे कि कुछ कुछ जो ट्रीज होते हैं वो 500 लीटर पानी एक दिन में पी लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन पे हम कैसे पहुंचे, हमें कैसे पता चला कि ये जो पेड़ है ये 500 लीटर पानी एक दिन में पी रहा है? ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो पोटोमीटर है ये यूज़ होता है। और पोटोमीटर क्या करता है? रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट, ठीक है, उसको हमें कैलकुलेट करने में मदद करता है। और जो ये रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट होता है ये ऑलमोस्ट आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन के इक्वल होता है। मतलब जितनी ट्रांसपिरेशन होगी उतना ही ज़्यादा वाटर इनटेक होगा। ठीक है, सिमिलरली अगर हम इसे थोड़ा ह्यूमन्स के टर्म्स में समझें तो आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको जितनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है आपको उतनी ज़्यादा प्यास लगती है। ठीक है, अगर कभी आपने जिम वगैरह करा हो या आपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज करी हो या कभी आप धूप में ज़्यादा जा रहे हैं तो जब आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है उस समय आपको ज़्यादा प्यास लगती है, ज़्यादा पानी पीने का मन होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी से वो वाटर लॉस हो रहा है, तो हमें उस वाटर को रिप्लेनिश करना है, वापस से हमारी बॉडी में उसका लेवल मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो इसी वजह से सेम वे से ये जो हमारा गेनोंग स्पोटोमीटर है ये भी इसी चीज़ को आपका मेजर करता है कि भाई रेट ऑफ वाटर इनटेक बाय प्लांट कितना है। और ये जो रेट ऑफ वाटर इनटेक होता है ये हमेशा इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है। मतलब कि जितनी ट्रांसपिरेशन हो रही है उतना ही वाटर का इनटेक है उस प्लांट का। अगर उसने 100 लीटर पानी को ट्रांसपिरेशन के थ्रू वापस एटमॉस्फेयर में छोड़ा है तो वो ज़मीन से भी 100 लीटर पानी ही ले रहा है। ठीक है, ये जो पोटोमीटर होता है इसके 4 हमारे मेन कंपोनेंट्स होते हैं, मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले रिजर्वायर होता है, ये क्या करता है? एयर बबल को रीसेट करता है। देन हमारे पास में कैपिलरी ट्यूब होती है जो कि ग्रेजुअली मूवमेंट को ट्रैक करती है। फिर इसके बीच में एक एयर बबल होता है जो कि वाटर के अपटेक को, यानी कि कितना वाटर कंज्यूम हुआ है, उसको मेजर करता है। देन एक लीफ का शूट इस पर लगाया जाता है जो कि एक फ्रेशली कट ट्विग होता है। मतलब अगर हमें एक्स प्लांट के बारे में स्टडी करनी है तो उसी एक्स प्लांट का एक छोटा सा ट्विग, यानी कि एक छोटी सी पौध या छोटा सा उसके स्टेम का टुकड़ा लीव्स के साथ में इस पोटोमीटर में यूज़ करा जाता है। ठीक है, अब पोटोमीटर जो है वो दिखता आपका कुछ इस तरीके का है, इस तरीके का आपका पोटोमीटर का डिज़ाइन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बीकर है इसके अंदर आपका जो पानी है उसे भरा जाता है। यहाँ बीच में आपका एक एयर बबल होता है और ये जो एयर बबल है ये जैसे जैसे आपका वाटर इनटेक करेगा ये वैसे वैसे ऊपर की तरफ में मूव करता रहेगा। और यहाँ पे आपकी जो है एक ट्विग लगती है, ये जो होता है हमारा वाटर रिजर्वायर होता है, ताकि जब एयर बबल यहाँ आ जाए तो हम वापस से इसको खोलकर इसको पीछे की तरफ भेजकर रीसेट कर पाए। ठीक है, तो ये आपका बेसिक जो पोटोमीटर होता है उसकी वर्किंग होती है, उसका डायग्राम होता है। इस तरह से पोटोमीटर जो है शो करा जाता है। ठीक है, ये जो पोटोमीटर है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके कैसे आते हैं? क्वेश्चंस आपके डायग्राम बेस्ड आते हैं। आपके इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर मेरा जो एयर बबल है वो मेरा 10 लीटर के मार्क पे मूव करा, यानी कि इस प्लांट ने 10 लीटर का पानी अपटेक करा, तो उसकी रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कितनी होगी? अब इसके लिए जब तक हमें ये नहीं पता कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ वाटर अपटेक, तब तक हम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन निकाल ही नहीं पाएंगे। ठीक है,
तो इस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आपके बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अब हम इसकी वर्किंग को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास सेम चीज़ है, बस हमारे पास यहाँ पे जो है एक कलर्ड डायग्राम के फॉर्म में है, बाकी सेम ही डायग्राम है, ये भी सेम ही चीज़ है। अब हमारे को गैंगॉग स्पोटोमीटर की वर्किंग समझनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम बबल का इंट्रोडक्शन करते हैं, यानी कि एक छोटा सा बबल जो है उसे इंट्रोड्यूस करा जाता है। ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल कैपिलरी ट्यूब है, इसके अंदर में आप ये एयर बबल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। स्केल के बिल्कुल स्टार्टिंग में हम इसको डालते हैं कैपिलरी ट्यूब के, ताकि हमारे को एक जो स्टार्टिंग की रीडिंग है वो रीडिंग हमें मिल जाए, ठीक है। इसके बाद वाटर अपटेक होता है, जैसे जैसे शूट में ट्रांसपिरेशन हो रही है, ट्रांसपायर कर रहा है, ट्रांसपिरेशन कर रहा है, तो वो क्या करता है कि कैपिलरी ट्यूब में से पानी को खींचता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये जो मेरा एयर बबल है ये आगे 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 मूव करेगा। जब ये जो है आपका ट्रांसपिरेशन करेगा, यहाँ से इसका वाटर लॉस होगा, तो ये नीचे से ही आपका पानी जो है उसे विड्रॉ करेगा, यानी कि इस पानी को खींचेगा, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में हम करते हैं मीज़रमेंट, ठीक है। मीज़रमेंट क्या करते हैं हम, जो बबल होता है वो स्केल में कितना आगे मूव करा है, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि जो हमारा बबल था वो यहीं पे आके स्टॉप हो गया, और कभी ऐसा होगा कि बबल यहाँ पे आके स्टॉप हुआ, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम स्केल की रीडिंग लेते हैं, हम डिस्टेंस जो है ट्रैवल्ड उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके बेसिस पे ही हम अपनी आगे की जो रीडिंग है उसे निकालते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा बबल का मूवमेंट होता है उतनी ज़्यादा आपका ट्रांसपिरेशन रेट होता है, ठीक है, अंडरस्टूड। और जितना ज़्यादा आपका ट्रांसपिरेशन रेट होगा उतना ही ज़्यादा हमारा वाटर अपटेक का भी रेट होगा, ठीक है। अब इस स्पोटोमीटर की एक्चुअली में कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहली लिमिटेशन जो है इसकी यह है अपटेक वर्सेस ट्रांसपिरेशन। इट मीजर्स द रेट ऑफ वाटर अपटेक, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इसकी थ्योरी के हिसाब से जो रेट ऑफ वाटर अपटेक होता है वो ही एक्चुअली इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है। लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो वाटर को थोड़ा ज़्यादा यूज़ करते हैं या वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपने पास। फॉर एग्जांपल जो कैक्टस होता है वो वाटर को स्टोर करके रखता है, तो उसका वाटर अपटेक जो होता है वो हायर होता है फ्रॉम द ट्रांसपिरेशन, ठीक है, फ्रॉम द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। इसकी वजह से ये इसकी एक लिमिटेशन है कि ये जो थ्योरी है ये हर एक प्लांट के लिए एप्लीकेबल नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कैक्टस, ठीक है। देन मेटाबॉलिक यूजेज, ये क्या करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए हमारा पानी यूज़ हो रहा है या जो सेल की टर्गिडिटी मेंटेन करने के लिए पानी यूज़ हो रहा है, ये उसको कंसिडर नहीं करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो पानी भी तो एब्जॉर्ब हो रहा है प्लांट के अंदर, लेकिन वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर तो नहीं गया, वो तो अभी भी प्लांट के अंदर ही है। तो ये जो मेटाबॉलिक यूजेज में हमारा पानी यूज़ हो रहा होता है ये उसको कंसिडर में नहीं लेता, ठीक है। दूसरा एनवायरनमेंट सेंसिटिविटी। फॉर एग्जांपल अगर बाहर के टेम्परेचर में या प्रेशर में कोई भी चेंज आता है तो डायरेक्टली उसका इफेक्ट पड़ जाता है हमारे एयर बबल पे, ठीक है। तो उसकी वजह से जो एयर बबल है या आपका एक्सपैंड कर सकता है या कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, तो जो हमारी रीडिंग है वो कई बार हिल जाती है, कई बार वो जो है आपकी एक्यूरेट नहीं आती, ठीक है। दूसरी चीज़ और लास्ट चीज़ ये है कि इस पूरे अपरेटस को सेटअप करना और बनाना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है। तो ये भी एक लिमिटेशन है आपकी गैंगॉग स्पोटोमीटर की, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा कि अब कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ट्रांसपिरेशन को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक हम ये पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या है, कैसे होती है, क्यों ज़रूरी होती है, सिग्निफिकेंस क्या है, मीज़र हम उसे कैसे करते हैं, लिमिटेशंस उसके मीज़रमेंट के टूल की क्या है। अब हम ये पढ़ेंगे कि एक्चुअली में जो ट्रांसपिरेशन है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है और किस किस फैक्टर के साथ में वो चेंज कर रही है, ठीक है। दो टाइप के इसमें हमारे फैक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक होते हैं इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स का मतलब है कि जो बाहर वाले फैक्टर्स हैं, एंड इंटरनल फैक्टर्स का मतलब है कि जो अंदर वाले फैक्टर्स हैं, ठीक है।
तो फॉर एग्जाम्पल अगर भाई तुम अपने घर में हो, ठीक है, और तुम्हारे किसी डिसीजन पे, मान लो तुमने मम्मी को बोला कि मुझे जाना है गोवा, ठीक है, अब जो मम्मी और पापा डिसीजन लेंगे कि भाई जाने देना है या नहीं जाने देना, वो तो हैं तुम्हारे इंटरनल फैक्टर्स, क्योंकि भाई वो दोनों के दोनों तुम्हारे घर के अंदर है, वो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे लिए सोच समझ के वो चीज़ बताएंगे कि तुमने जाना है या नहीं जाना। तुम उनको जिस तरह से मना पाओगे, जितना मना पाओगे, उस पर भी डिपेंड करेगा कि भाई वो हाँ बोलेंगे या ना बोलेंगे। लेकिन अब तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी थोड़ा ये सोच के चिढ़ गई कि भाई इनका लड़का कैसे गोवा चला जाए, ठीक है, या इनकी लड़की कैसे गोवा चली जाए, ज़रा मैं जाके कान भर दूँ थोड़े से। तो वो कौन हुई? वो हुई तुम्हारी एक्सटर्नल फैक्टर, क्योंकि भाई तुम्हारे इंटरनल फैक्टर जो थे वो मम्मी पापा थे, उनका अलग डिसीजन चल रहा था, लेकिन उनका डिसीजन मैन्युपुलेट जो है वो इस वाले फैक्टर से भी होगा। उन आंटी ने आके अगर कुछ अंट संट बोल दिया तो फिर तो होगी तुम्हारी गोवा की ट्रिप, फिर कोई कहीं नहीं जा रहा, फिर घर ही बैठेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये होता है आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर के बीच का डिफरेंस, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? लाइट की इंटेंसिटी, स्टोमेटा का जो ओपनिंग होती है वो लाइट की वजह से होती है। अगर लाइट ज़्यादा है तो वो ज़्यादा देर तक खुले रहेंगे, ठीक है। तो लाइट की इंटेंसिटी एज इन कि अगर लाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है, लाइक इन गर्मियों में, तो स्टोमेटा जो है वो ज़्यादा खुला रहेगा। लेकिन अगर ठंडियाँ हैं, लाइट की इंटेंसिटी जो है कम हो गई है, लाइट की इंटेंसिटी जो है वो कम हो गई है, तो स्टोमेटा जो है वो कम ओपन होगा, उसकी वजह से जो ट्रांसपिरेशन है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। फिर होता है टेम्परेचर। अगर हायर टेम्परेचर है तो ज़्यादा इवेपोरेशन होती है, इवेपोरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज कर जाता है विद टेम्परेचर, ठीक है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो इवेपोरेशन भी कम होगी, जिसकी वजह से हमारी ट्रांसपिरेशन जो है वो भी कम हो जाएगी। ह्यूमंस के साथ में कनेक्ट कर सकते हो, ज़्यादा गर्मी होती है ज़्यादा स्वेटिंग होती है, कम गर्मी होती है कम स्वेटिंग होती है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। ह्यूमिडिटी जो होती है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, जैसे बारिश वगैरह का टाइम होता है, अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो आपका जो ग्रेडियंट है वो लो रहेगा, यानी ट्रांसपिरेशन कम होगी, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, ठीक है। ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है, तो आपसे और वाटर वेपर की ज़रूरत उन्हें है नहीं। प्लांट से और ज़्यादा वाटर वेपर जो है वो सेचुरेशन की वजह से नहीं जा पा रही है एयर में, तो इसलिए अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी को ये जो आपका ट्रांसपिरेशन है, इसको चेक करने के लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है जो तुम लोग घर में कर सकते हो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे को लेनी है कुछ पत्तियाँ और लेने हैं 2 कटोरे, ठीक है। एक कटोरा लेना है थोड़ा बड़ा और एक लेना है थोड़ा छोटा कटोरा, या फिर कोई ऐसे ढक्कन जिसमें वी शेप हो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है कि यहाँ पे अंदर पे भी तुम्हें एक छोटा कटोरा रखना है, ठीक है, और इसके आसपास तुम्हारे को सारी पत्तियाँ डाल देनी है, ठीक है। ग्रीन पत्तियाँ, हरी पत्तियाँ, ठीक है, फ्रेशली तोड़ के लाओ प्लांट से और इसको तोड़ के इस भगोने के अंदर पे रख दो, ठीक। अब इसके बाद क्या करना, इसके बाद एक ढक्कन लेना और उस ढक्कन को उल्टा रख देना इस बड़े भगोने के ऊपर, ठीक है, जिससे कि इसका ये जो हैंडल होता है, ये जो हैंडल है ये इस छोटे वाले भगोने के ऊपर पॉइंट कर रहा हो, ठीक है। अब क्या होगा, टाइम के साथ साथ ये ट्रांसपिरेशन करेंगे तो इनसे वाटर वेपर ऊपर जाएगी, और अगर तुम चाहो तो यहाँ ऊपर थोड़ी आइस भी रख सकते हो। उससे क्या होगा कि जो पानी इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है ट्रांसपिरेशन की वजह से, ये ठंडा होएगा और ये सीधा इस बोल में इकट्ठा होने लग जाएगा। कम से कम 5 से 6 आवर्स के लिए धूप में इसे छोड़ देना, तो तुम्हारे को यहाँ पे थोड़ा सा पानी दिखेगा, थोड़ा सा, बिल्कुल एकदम सतह पे थोड़ा सा पानी दिखेगा, ठीक है। बट ये बहुत फन एक्सपेरिमेंट है, आप लोग इसे घर में ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी टू डू है आज की डेट में, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम इंटरनल फैक्टर्स के बारे में बात करें तो इंटरनल फैक्टर्स में सबसे पहले होता है नंबर ऑफ स्टोमेटा, यानी कि बेसिकली आपका नंबर ऑफ लीफ। किसी लीफ में आपका स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, किसी लीफ में स्टोमेटा कम होते हैं। दूसरा, अगर किसी प्लांट के पास में ज़्यादा लीफ है, ज़्यादा फुलर प्लांट है, ज़्यादा उसमें ग्रीन लीव्स हैं, तो भी उसका स्टोमेटा का जो नंबर है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टोमेटा होगा उतना ज़्यादा वाटर लॉस होगा, यानी ट्रांसपिरेशन उतनी ही ज़्यादा होगी। लीफी एरिया, अगर सरफेस एरिया लीफ का ज़्यादा है, यानी लीफ आपकी बड़ी है, तो भी आपका जो ट्रांसपिरेशन है ये ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यूटिकल की थिकनेस, अगर क्यूटिकल की जो थिकनेस है वो कम है,
यानी कि ये जो मेरी लीफ है, ठीक है, ये जो मेरी लीफ है, इस लीफ का जो क्यूटिकल है यानी इसके ऊपर की जो लेयर है, अगर ये लेयर थिन है तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, अगर ये लेयर मोटी है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी, वाटर लॉस जो है वो कम हो जाएगा। फिर लीफ का ओरिएंटेशन है, अगर वर्टिकल लीफ ओरिएंटेशन है तो क्या होता है कि लेस डायरेक्ट सनलाइट उसको मिलती है, अगर वर्टिकल लीव्स है मेरी, अगर हॉरिजॉन्टल लीव्स हैं तो उनको ज़्यादा सनलाइट मिलती है जिसकी वजह से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपकी ट्रांसपिरेशन वर्सेस ग्यूटेशन, ठीक है, और ब्लीडिंग क्या होती है, ग्यूटेशन एंड ब्लीडिंग जो है ये एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो जो ट्रांसपिरेशन होता है इसमें जो हमारा वाटर लॉस होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में होता है, लेकिन ग्यूटेशन जो होता है इसमें लिक्विड ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ग्यूटेशन क्या होता है कि जैसे ग्यूटेशन या ब्लीडिंग जो होती है वो क्या होती है कि भाई जैसे कि ये मेरा कोई प्लांट है, इस पर मैंने यहाँ पे कट लगाया, तो जब हम इस प्लांट पे कट लगाते हैं तो इससे कुछ ड्रॉपलेट्स निकलती हैं, कुछ निकलने लगता है पानी, कुछ ड्रॉपलेट्स निकलने लगती है, तो वो जो होती है वो हमारा ग्यूटेशन होता है, और ब्लीडिंग भी बोलते हैं उसको। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि जो रबड़ बनता है, रबड़ आपका प्लांट से बनता है, ठीक है, तो रबड़ प्लांट पे से आपके ट्रांसवर्स सेक्शंस बनाए जाते हैं, वहाँ से वो जो वाइट वाइट लिक्विड निकल रहा होता है वो ट्रांसपिरेशन की वजह से नहीं, वो आपका ग्यूटेशन एंड ब्लीडिंग की वजह से निकल रहा है, ठीक है। ओपनिंग जो होती है ट्रांसपिरेशन के लिए वो स्टोमेटल होती है या लेंटिकल होती है या फिर क्यूटिकल होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है आपका लीफ की मार्जिन्स होती हैं, और ब्लीडिंग में आपकी, अगर हम ब्लीडिंग की बात करें तो ब्लीडिंग में ये जो आपकी ओपनिंग होती है ये कट्स होते हैं, ठीक है। ग्यूटेशन में क्या होता है कि आपकी लीफ की जो मार्जिन्स है, ठीक है, वहां से ये निकलती है, यहाँ पे भी आपकी ड्रॉपलेट्स होती है, ठीक है। देन टाइम क्या होता है, मोस्टली ड्यूरिंग डे टाइम जो ट्रांसपिरेशन है उसके लिए सनलाइट चाहिए, तो वो आपकी डे टाइम में होती है। ग्यूटेशन जो होती है कि नाइट में ज़्यादा होती है, अर्ली मॉर्निंग के टाइम में ज़्यादा होती है। ब्लीडिंग जो होती है ये एनी टाइम हो सकती है, जब कट लगेगा तब, ठीक है। देन इसके बाद में प्योरिटी क्या होती है कि जो ट्रांसपिरेशन में हो रहा है ये आपका प्योर वाटर होता है, ग्यूटेशन में कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स एंड शुगर्स होती हैं, एंड ब्लीडिंग में जो आता है आपका ये भी, ये जो ब्लीडिंग की वजह से लॉस होता है आपका, ये आपका प्लांट सैप या सेल सैप होता है, ठीक है। ब्लीडिंग की डेफिनेशन जो होती है, ब्लीडिंग की डेफिनेशन ये है कि इट इज़ द लॉस ऑफ प्लांट सैप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, फ्रॉम इंजर्ड और कट पार्ट ऑफ ए प्लांट, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि जब आप कोई कट लगाते हो तो वहाँ से टीनी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आपका पानी निकलने लगता है, या फिर आपका कोई मिक्सचर निकलने लगता है, वो वाइट कलर का मिक्सचर भी हो सकता है, एम्बर कलर का मिक्सचर भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारा ब्लीडिंग होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये आपका हाई रूट प्रेशर की वजह से होता है, ठीक है, क्योंकि जो रूट्स है वो तो कंटिन्यूसली पानी ऊपर दे रही है, तो अगर उसको बीच में ही कोई ओपनिंग मिल गई तो वहीं से उसे बाहर छोड़ने लग जाती है, ठीक है। सिमिलर टू जब हमारे हाथ में कट लगता है और ब्लीडिंग होती है, इट इज सिमिलर टू दैट ओनली, ठीक है। तो बच्चों आपका जो ट्रांसपिरेशन का टॉपिक है ये यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपके पास में नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगी, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और सपोर्ट कीजिए हमारे को, जिससे कि हम आपके लिए नई नई एक्सप्लेनर वीडियोज़ लेके आते रहें। थैंक यू सो मच।